प्रहलाद महाराज के दिव्य उपदेश। आज हम 3rd क्लास शुरू कर रहे हैं और आज की क्लास में कुछ और बेसिक क्वेश्चंस आएंगे। तो ये बेसिक क्वेश्चंस हम लोग के बहुत बार भक्ति में बहुत साल बिताने के बाद भी कई बार क्लियर नहीं होते हैं। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं जो कि बहुत अच्छे हैं। तो हम लोग यह आत्मा क्या है? तो यह आत्मा क्या है का आंसर कौन देगा? ओके, यह आत्मा क्या है? कृष्ण के दास, भगवान का अंश और शरीर में विद्यमान एक चेतना। आत्मा क्या है? सच्चिदानंद। शिव गुरु, आत्मा क्या है? वन वर्ड, मैं। आई एम अ सोल। बाकी सब तो फीचर्स है। आत्मा क्या है? मैं खुद एक आत्मा हूं और शरीर में विद्यमान नहीं है। मैं आत्मा हूं, मेरे ऊपर शरीर है। फर्क है बहुत बातों में। शरीर में विद्यमान एक चेतना, ऐसा लग रहा है कि मैं शरीर हूं और उसके अंदर एक विद्यमान चेतना। नहीं, आत्मा क्या है? मैं। और मेरे ऊपर एक कपड़ा डला हुआ है जिसका नाम है शरीर। ये जानना बहुत जरूरी है। एंड दैट इज सेल्फ रियलाइजेशन। जिस दिन ये सुनना हुआ है सबने, सबको पता है, तो जिस दिन ये रियलाइज हो जाएगा उस दिन हम भगवान की भक्ति का मतलब समझ जाएंगे। रियलाइज ही नहीं होता। क्या रियलाइज होता है? कि मैं क्या हूं? मेरा नाम अनु है, रजनी है, ये है, वो है ना? तो हम इस शरीर से अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। मैं आत्मा को रियलाइज कर ही नहीं पा रहे हैं। एक छोटी सी एक्सरसाइज करा रही हूँ, बहुत बेसिक एक्सरसाइज है जो क्लास 1 में होती है। सब लोग मेरे से एक्सरसाइज करेंगे? शिव प्रभु, सबसे पहले अपनी हाथ में किसी के पास घड़ी है? घड़ी है, चूड़ी है? क्या बोलेंगे? ये मेरी घड़ी है, चूड़ी है, मैं चूड़ी नहीं हूं। है ना? ये मेरे बाल हैं, मैं बाल नहीं हूं। ये मेरी नाक है, मैं नाक नहीं हूं। ये मेरे हाथ है, मैं हाथ नहीं हूं। ये मेरे पाँव हैं, मगर मैं पाँव नहीं हूं। ये मेरा शरीर है, मगर मैं शरीर नहीं। तभी कह रहे हैं मेरा पूरा शरीर दुख रहा है। मेरा पूरा शरीर दुख रहा है। तो पूरा शरीर दुख रहा है, मगर मैं कौन? इस शरीर से अलग हुई ना, है ना? तो मैं ये शरीर नहीं हूं। मैं क्या हूं? Who am I? I am a soul. इस शरीर की कल कीमत कितनी बताई थी? 134 रुपीज। सारे केमिकल्स को मिला लिया जाए तो 134 रुपए केमिकल्स बनते हैं। बॉडी में जितना पानी है, जितना जो कुछ है, केमिकल वाइज मिला लिया जाए तो 134 रुपए का बैग है ये। तब तक ये बिक सकती है जब तक आप जीवित है, या उसको जीवित कंडीशन में रख लिया जाता है। किडनी की बात नहीं, मैं केमिकल की बात कर रही हूँ। सारी बॉडी जैसे किडनी बनी, उसको केमिकल का अलग निकाल दिया जाए तो वो 134 रुपए का बनता है। यह आत्मा भगवान का अंश है। जिस तरह हम हाथ या उंगली की रक्षा करना चाहते हैं क्योंकि वह हमारे पूरे शरीर का अंग है, उसी तरह
हम अपने आप को बचाना चाहते हैं, क्योंकि यही भगवान की रक्षा विधि है। भगवान को रक्षा की आवश्यकता नहीं होती, किंतु यह तो उनके प्रति हमारे प्रेम की अभिव्यक्ति है जो विकृत हो चुकी है। उंगली या हाथ सारे शरीर का हितार्थ काम करने के लिए है। जैसे ही मैं चाहता हूँ कि मेरा हाथ यहाँ आए तो वह तुरंत यहाँ आ जाता है, और जैसे मैं चाहता हूँ कि उंगली मृदंग बजाए वह बजाने लगती है। यह प्राकृतिक स्थिति है। इसी तरह हम अपनी शक्ति को भगवान की सेवा में लगाने के लिए उनकी खोज करते हैं, किंतु माया शक्ति के प्रभाव से के कारण हम इसे जान नहीं पाते। यही हमारी भूल है। मनुष्य जीवन में हमें यह सुयोग मिला है कि हम अपनी वास्तविक स्थिति को समझें। ये जो एक्सरसाइज है जो हमने की, क्या ये छिपकली, कुत्ता, बिल्ली, कॉकरोच, बच्चा समझ सकता है? नहीं। जैसे मैंने कहा कि मैं ये मेरा शरीर है, मैं ये शरीर नहीं हूं, तो आप समझ में आ गया कि इसका मतलब मैं शरीर से अलग हूं। अगर क्या ये मच्छर समझ सकते हैं? आप उस मच्छर में एक्सरसाइज करें कि तो ये पंख नहीं है, नहीं, वो नहीं समझ सकता। अब हमें उनकी भाषा नहीं आती। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जानवरों की भाषा बोल सकते हैं, पर क्या वो उनको समझा सकते हैं? नहीं समझा सकते, क्योंकि उनके पास वो बुद्धि है ही नहीं कि वो इस तरह की बात समझ सके कि मैं आत्मा हूं। क्योंकि आप मनुष्य हैं, इसीलिए आप सभी कृष्ण भावनामृत सीखने यहाँ आए हैं, जो कि आपके जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। मैं कुत्ते बिल्लियों को यहाँ बिठाने के लिए आमंत्रित नहीं कर सकता। यही अंतर है मनुष्य और कुत्ते बिल्लियों में। मनुष्य जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करने की आवश्यकता को समझ सकता है, किंतु यदि वह इस अवसर को खो देता है तो उसे महान अनर्थ समझना चाहिए। प्रहलाद महाराज कहते हैं, ईश्वर सर्वाधिक प्रिय व्यक्ति है, हमें उनकी खोज करनी चाहिए, तब जीवन की भौतिक आवश्यकताओं के विषय में क्या होगा। अब नेक्स्ट प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं? और प्रहलाद महाराज के संदेश के साथ प्रभुपाद एक क्वेश्चन रेज कर रहे हैं। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि ईश्वर सर्वाधिक प्रिय व्यक्ति है, वो तो हमने कल पढ़ लिया था। हमें उनकी खोज करनी चाहिए। किसने कहा? प्रहलाद महाराज। प्रभुपाद एक क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, तब जीवन की भौतिक आवश्यकताओं के विषय में क्या होगा। अगर हम भगवान की खोज करने बैठ गए तो फिर शरीर से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, हमारा परिवार है, ये है, वो है, उसका पालन पोषण कौन करेगा? प्रहलाद महाराज उत्तर देते हैं, तुम लोग इंद्र तृप्ति के प्रति आसक्त हो, किंतु इंद्र तृप्ति तो इस शरीर के संसर्ग में स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। हम किसकी चिंता कर रहे होते हैं? अरे ये नहीं करेंगे तो खाएंगे कैसे? कहना आसान है, भगवान की खोज करना है ना? अरे भाई, हमारे को अपना जीवन भी तो पालना है, अपने बच्चे को तो देखना है, नहीं? खाना भी तो है। इस पेट को क्या कहते हैं? पापी पेट के लिए काम करना पड़ता है। डायलॉग तो सारे आते हैं, मगर क्या किसी ने सोचा है कि जो हजारों फुट नीचे मछलियां तैर रही होती हैं, उनको क्या भगवान नहीं खिलाते? वो भूखे मर जाते हैं सारे। बताइए, उनका भी खाने का अरेंजमेंट कर रहे हैं भगवान। और जो हजारों फुट ऊपर पंछी उड़ रहे हैं, उनका खाने का अरेंजमेंट भगवान ने नहीं कर रखा। बताइए तो, कर रखा है। जब जानवरों के खाने के अरेंजमेंट भगवान करते हैं तो इंसान तो सबसे श्रेष्ठ योगी है, तो क्या उसके खाने का इंतजाम नहीं करेंगे भगवान? बिल्कुल भी नहीं। आज देखिए, अगर हम पूरे वर्ल्ड में ऐसे लोग ढूंढे, कितने लोग भूखमरी से मर गए, तो पूरे वर्ल्ड का डेटा ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, नहीं है।
और भूखमरी भी क्यों है वो बताती है, थोड़ी बहुत है भी। अब बोले जी अफ्रीका जैसी कंट्रियों में कई जगह है, मगर वो भी क्यों है वो भी मैं बता रही हूँ, पूरा इकोनॉमिक सर्वे लेके बताएंगे। मगर कोरोना से कितने लोग मर गए पिछले सिर्फ एक महीने में? पिछले एक महीने में डेटा निकालिए कितने लोग भूखे मरे। बताइए कितने लोग भूखे मरे, उससे स्टैटिस्टिक्स कौन बता सकता है? कहीं नहीं है ही नहीं, कोई नहीं मरा। और कितने लोग कोरोना से मरे? लाखों। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान ने हमारे खाने की अरेंजमेंट तो कर रखी है। ये जो जितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं ये सिर्फ हमारे इंसानी लालच की वजह से है। कोई देश चाहता है कि मैं बहुत बड़ा क्या बन जाऊं, सुप्रीम पावर बन जाऊं पूरे वर्ल्ड की, उस लालच की वजह से है। तो थोड़ी बहुत हम देखते भी कि हाँ भाई उन लोगों के पास खाने कम है, कुछ लोग, कुछ देश हैं जहाँ पे पॉवर्टी लाइन के नीचे है लोग, वो इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोग खाना वेस्ट करते हैं। ऐसे बहुत सारी शादियां होती है, बहुत सारी लाइन लगाकर, जब खाने पे वो 2 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं, और वो सारा खाना कितने लोग खा रहे होते हैं? 2 करोड़ रुपए का खाना जो बनवाते हैं वो खाना कितने लोग खा रहे हैं? 100 वो सारा बाकी उठा के डस्टबिन फेंक देते हैं। अरे इतने पैसों में तो आप पूरा एक स्टेट खिला सकते थे, नहीं? क्या किया? सिर्फ दिखावा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अमीर होते हैं, उनके खाने के नाम पर इतनी वैरायटी उनकी टेबल पे बनती है और बाकी सारा कुछ उठाकर वेस्ट कर दिया जाता है। मैं आपको एक छोटा सा इंस्टेंस सुनाती हूँ। ये इंस्टेंस टाटा का है। तो टाटा एक बार जर्मनी में थे, सुने नहीं होंगे टाटा को पता है सबको, है ना? रतन टाटा जो टाटा ग्रुप्स ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक हैं। आजकल टाटा के पास क्या नहीं है? बिजली से लेकर कार तक, ट्रक से लेकर कागज तक सब कुछ वो बनाते हैं, स्टील से लेकर सब कुछ वो बनाते हैं, नमक तक। अब टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के मालिक रतन टाटा एक दिन जर्मनी में थे और जर्मनी में उन्होंने एक रेस्टोरेंट बुक कर रखा था। रतन टाटा का आर्टिकल है, कभी आप पढ़ सकते हैं, इंटरनेट में मिलेगा आपको ये। तो इस आर्टिकल में रतन टाटा ने लिखा है कि क्या हुआ कि जब मैं रेस्टोरेंट, हमारी कुछ कंपनी की मीटिंग थी तो कुछ डेलीगेट्स बुलाए हुए थे जर्मनी के, हाँ मिलना था हमें, और हमारी कंपनी के बहुत सारे एम्प्लॉइज भी थे, मतलब एक बड़ा टेबल बुक रखा था, 10-15 लोगों का हमारा मीटिंग था। तो जब मैं रेस्टोरेंट में घुसा तो मैंने सोचा हम कहीं जाते थे आसपास देखते हैं कौन है क्या है। देखा कि कुछ लेडीज बैठी हुई थी, लग रहा था जैसे किट्टी पार्टी बना दी है, और वो जर्मन में भाषा नहीं समझते, तो कुछ लेडीज बैठी हुई थी वहां पर, कुछ ऐसा लगा किट्टी पार्टी के लिए आई हुई है, और उनकी टेबल पे 2-4 आइटम्स रखी थी खाने की। फिर टाटा ने इधर देखा तो एक लड़का लड़की, ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कपल है, वो बैठा हुआ था, और खाने के नाम पर उन्होंने एक आधी आइटम बनाई हुई थी। और टाटा अपने मन में सोचा इस लड़के को क्या है, लड़की मतलब इसका प्रपोजल स्वीकार करेगी, इतना सा खाने के लिए एक सिर्फ मान के चलो एक ब्रेड और सब कुछ मंगा रखा है, क्या पागल है ये लोग। ये एनवायरनमेंट था रेस्टोरेंट का। तो क्या हुआ कि उन्होंने टेबल पे बहुत कुछ ऑर्डर किया, बहुत कुछ ऑर्डर करके, ज्यादातर इंडियंस थे उस टेबल पे, ज्यादा नहीं, एक दो जर्मन लोग भी थे, पर ज्यादातर इंडियंस थे। तो बहुत सारी चीजें मंगाई गई, और जब इतनी सारी चीजें मंगवाई जा रही थी तो वो जो साथ में लेडीज बैठी थी वो तो टेढ़ी नजरों से देख रही थी। तो टाटा को फील हुआ क्या बेवकूफी, मतलब क्यों देख रही है। खैर इग्नोर, अपनी कंपनी की मीटिंग करते रहे, उन्होंने कुछ खाया पिया, कुछ होता ना, कुछ प्लेट पे से थोड़ा बहुत डाला,
बाकी मैं छोड़ दिया। मगर जैसे ही वो बिल के लिए बुलाया उन्होंने कि ठीक है अब बिल लेके आओ, वो जो लेडीज थी वो आपस में बक 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 करना शुरू हो गई, जो टाटा को समझ में नहीं आ रही थी। जर्मन में बोल रही थी वो आपस में, जो कि उनको समझ में नहीं आ रहा था। काफी तेज बोलना शुरू हो गई थी आपस में। तो टाटा खड़े हुए, उन सभी लेडीज ने उनको घेर लिया और बोले मैं उनकी बात समझ नहीं पा रहा था, बट मुझे इतनी बात समझ में आ रही थी कि मुझसे बहुत गुस्सा है। इतनी बात समझ में आई थी, इतने में पुलिस आ गई। इन लेडीज में से किसी ने एक ने पुलिस को फोन कर दिया था, पुलिस आ गई। तो मैंने पूछा भी क्या प्रॉब्लम है, मैंने मंगाया, I paid for the food, what is the problem to you? मैंने उस खाने की पेमेंट कर दी है, आपको तकलीफ क्या है? मेरी मर्जी, मैं जितना मर्जी खाऊं, मैंने आपकी पूरी पेमेंट कर दी, then what is the problem to you? आपको तकलीफ क्या है? तो जो उनके जर्मन डेलीगेट्स थे उन्होंने उनको ट्रांसलेशन देकर समझाया कि एक्चुअली हमारी कंट्री में ये नॉर्म है कि हम कोई भी खाना वेस्ट नहीं करते हैं, और वो ये कहते हैं कि अगर आप खाना बचा रहे हैं वहां पर तो वो हमारी कंट्री के रिसोर्सेज खराब कर रहे हो। हमने जो सब्जी जो अन्न पैदा किया आप उसको खराब करके जा रहे हो। ये उनकी मेंटालिटी है। टाटा उस आर्टिकल में लिखते हैं कि मैंने पेनल्टी पे करी, वह मुझे बहुत खुशी हुई उस पेनल्टी को देकर कि अच्छा ऐसी भी कोई जगह है जहां पर सिर्फ खाने की पेमेंट कर देना बहुत नहीं है, ये देखा जा रहा है कि वो खाना व्यर्थ ना हो, वेस्ट ना हो। और यही वेस्टेज है जो एक इंसान अगर वेस्ट करता है तो दूसरा इंसान खत्म, उसको कम मिलता है, क्योंकि भगवान ने कहा ईशावास्य सर्वमिदं, कि सब कुछ किसका है? मेरा है। और सबका अपना अपना अलॉटेड कोटा है, सबका अपना अपना कोटा है। पंछी भी अगर आप सपोज करें यहाँ बहुत सारा दाना डाल देते हैं तो पंछी क्या करते हैं? अपना दाना चुगता है, कुछ अपनी चोंच में भरता है और जाकर अपने बच्चों को खिलाया जाता है। हाँ या ना? अब बहुत सारा चारा डाल दीजिए, गाय उतना ही खाएगी जितना उसका भूखा पेट भर जाए। बट इंसान के सामने आप रख दीजिए, वो क्या करेगा? पहले खुद खाएगा, फिर पैक भी करवाएगा, फिर थैलियां भी भरेगा, है ना? उसको जरूरत मिल जाए तो बोरियां भर ले जाएगा, है ना? ये जो क्यूमुलेटिव टेंडेंसी है, एक दिन एक जोक था इंडिया पाकिस्तान के ऊपर कि यहाँ के लोग ऐसे हैं कि इनको जहर भी दे दिया जाए फ्री में तो वो भी ले जाएंगे, बोले कहीं तो काम आ जाएगा, रख लेता हूँ। फ्री का है। तो कहने का अर्थ ये है कि हम लोग के अंदर, ये बात सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के लिए नहीं है, ये पूरी पृथ्वी के लिए इंसानी फितरत है क्या, कि वो इकट्ठा करना चाहता है। जितना भगवान ने उसको एलोकेट किया है उसको उतना नहीं चाहिए, उसको उससे बहुत ज्यादा चाहिए। किसके लिए चाहिए इतना ज्यादा? अपनी 7 पीढ़ियों को खिलाने के लिए। अच्छा बेटा, तो अपनी 7 पीढ़ियों को खिलाना चाहता है तो अपने पिछली 7 पीढ़ियों का नाम सुना, अगली 7 पीढ़ियों को खिलाना चाहते ना, अगली 7 पीढ़ियों के बाद छोड़ देते हैं, तो पहले अपनी 7 पीढ़ियों के नाम सुना। अपने पापा का नाम बता देगा, अपने दादा का नाम बता देगा, ज्यादा जोर लगाएगा तो परदादा का नाम बता देगा, उससे पहले ऊपर की पीढ़ियां नहीं बता सकते। जब तुझे 3 पीढ़ियों का नाम याद है तो आगे जो 7वीं आने वाली पीढ़ी है वो तेरा नाम भी जानती नहीं होगी, और यही धन तेरी मृत्यु के बाद तेरे बेटों के बीच में
लड़ाई का कारण बन जाएगा। यही धन तेरे बच्चों के बीच में कोर्ट कचहरी मार पीट वो सब कारण बन जाएगा। उनके आपस का जो प्रेम है वो खत्म हो जाएगा, एक दूसरे के खून खराबे के पीछे लग जाएंगे। कितने हम केसेस सुनते हैं जहाँ भाई भाई ने भाई भाई के ऊपर कोर्ट केस कर रखा है या एक दूसरे को मार देते हैं सिर्फ किसके लिए, एक प्रॉपर्टी के लिए। तो क्या वो प्रॉपर्टी अपने साथ लेके जाएंगे? कुछ दिनों पहले एक अखबार में न्यूज आई, 70 साल की बुढ़िया ने अपने बेटे को खुद मार दिया। किस लिए? प्रॉपर्टी के लिए। 70 साल की बुढ़िया ने अपने बेटे को कत्ल कर दिया। किस लिए? प्रॉपर्टी के लिए। तो क्या उस बुढ़िया से पूछा जाए ये जो प्रॉपर्टी है तो अपने साथ लेके जाने वाली है? नहीं। मैं क्या है? लालच। क्योंकि हम पृथ्वी पर इंसान जो है वो भगवान का ईशावास्य सर्वमिदं वाला प्रिंसिपल नहीं समझते। वो क्या कहते हैं, भगवान सिर्फ अपना एलोकेटेड ले लो, मैंने तुम सबके लिए कुछ ना कुछ कोटा रख रखा है, सबका कोटा है, किसी के लिए कमी नहीं होने वाली, सबका कोटा इस पृथ्वी पे रखा है, तुम सिर्फ अपना अपना कोटा ले लो, तुम्हारा कभी कमी नहीं होगी। ना हम भी कहते हैं मेरा कोटा तो इस जेब में है ही है, दूसरे को और छीनूंगा, उससे क्या हो जाएगा, मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। और इन अमीरों से पूछिए, इन सारे अमीरों से पूछिए क्या आप ठीक से सो पाते हैं? आप में से यहाँ पे कितने ऐसे भक्त हैं जिनको रात को सोने के लिए गोलियां फाँकनी पड़ती हैं? जल्दी बताइए, हाथ क्या करिए। नहीं, अब हमें माता जी शाम को तो हम ऐसे रहते बस कब बिस्तरा पकड़े हमें नींद आ जाए, है ना, बस जहां मर्जी सुला लो, हम तो सोने के लिए तैयार है। मगर वहां जो ये सो कॉल्ड अमीर लोग हैं जो बहुत सारे धन इकट्ठा कर लेते हैं, है ना, इतना इतना कि उनकी गणना उनके स्विस बैंक में कितना रखा है उनको खुद नहीं पता। सोचिए जितने भी अमीर लोग होते हैं वो इतने बढ़िया बढ़िया गद्दों में सो रहे होते हैं, उनको नींद नहीं आती, है ना, उनके लिए क्या लग्जरीज नहीं होती बट उनको नींद नहीं आती। इस नींद को लाने के लिए वो 5-5, 6-6 गोलियां फाँक रहे होते हैं कि कैसे भी करके मुझे नींद आ जाए, मैं आधा घंटा सो जाऊं, पूरी रात को तड़प रहे होते हैं कि मेरे को आधा घंटा नींद आ जाए। सोचिए क्या बुरी स्थिति है ना, और उनको कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो उनको ना लग रखी हो, तो ऐसे वैसे लोग गोलियां ही फाँकते रहते हैं, बड़े से बड़े डॉक्टर से इलाज करते गोली खाई। ये क्या है? सिर्फ इंसानी दिमाग का पागलपन है जो ये बताता है कि मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा तो क्या हो जाऊंगा, मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरा बहुत पैसा आ जाएगा तो मैं क्या हो जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना पैसा बढ़ता जाएगा उतनी टेंशन बढ़ती जाएगी, उतनी प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि चूंकि सुअर को एक ऐसे विशेष प्रकार का शरीर मिला है, अतः उसकी इंद्र तृप्ति मल भक्षण में ही होती है, जो आप सबों के लिए सबसे घृणित वस्तु है। मल त्याग करने के बाद दुर्गंध से बचने के लिए आप तत्काल स्थान त्याग देते हैं, लेकिन सुअर प्रतीक्षा करता रहता है कि जैसे ही आप मल त्यागेंगे वह तुरंत उसका आनंद उठाएगा। अतः शरीर की विविध प्रकारों के अनुसार इंद्र तृप्ति भिन्न भिन्न प्रकार से होती है। इंद्र तृप्ति प्रत्येक देहधारी को प्राप्त होती है। ऐसा कभी मत सोचे कि मल खाने वाला सुअर दुखी है, वो मल खा के दुखी है, सुअर में बहुत खुश है। तो इंद्र तृप्ति तो सबको मिल रही है, भगवान ने सबको दे रखी है ना।
उनका टेस्ट ही वैसा बना देते हैं भगवान। तो जो अमीर होते हैं, जैसे जो लोग सारा सारा दिन लगे हुए होते हैं, तो प्रभुपाद हमेशा कहते हैं, अभी पूरा फॉरेन कल्चर इंडिया में भी आ गया, तो कैसा होता है कि वो बोलते हैं मैं 5 दिन खूब जम के काम करो, किसके भांति? गधे के भांति। हाँ, और 2 दिन एंजॉय करो सैटरडे संडे, किसके भांति? सुअर के भांति। बोलते हैं वर्क लाइक डंकीज एंड एंजॉय लाइक एस, नहीं, एंजॉय लाइक हॉग्स। गधे की भांति काम करे, किसके लिए? थोड़ी सी घास करने के लिए। अरे भाई ये घास तुझे वैसे ही मिल जाएगी सड़क के कौन से कोने में, इतना बोझा क्यों ढो रहा है ना? एंड एंजॉय लाइक हॉग्स, हॉग्स मतलब सूअर की तरह एंजॉय करो, जो मर्जी खाओ, जो मर्जी पियो, सब गंद गंद करो। ये हमारा लेटेस्ट जीवन शैली है शहरों का। प्रभुपाद कहते हैं इंसान ऊंट की जैसा हो गया है। ऊंट क्या करता है? कांटे खाता है, और कांटे खाने से क्या होता है? उसको बड़ा रस आता है। कांटे में रस कहां से आएगा? वो कांटे खाता है, उसको बड़ा रस आता है, उसको बड़ा टेस्टी जूस मिलता है। तो बोले कि कांटों में कहां से जूस आता है? कांटों में तो कोई जूस नहीं होता। होता है क्या? जो कांटे खाता है तो वो खुद की जीभ काट लेता है, और जो खून बह रहा होता है उस खून को पी के सोचता है कांटों में से रस आया है, जूस आता है। तो इंसान भी यही कर रहा है। क्या कर रहा है? वो एक ऐसा जीवन जी रहा है जो कांटों जैसा जीवन है। इंद्रिय जो है वो कांटे जैसी है। अपनी ही इंद्रियों को खराब करके, शराब पी के, सिगरेट पी के, ना इस तरह की उल्टी सीधी करके, अपना ही शराब, अपना ही शरीर खराब करके क्या सोचता है? मजे आ रहे हैं। जो लोग शराब पीते हैं और अपना लीवर, फेफड़ा सब खराब कर लेते हैं, है ना? लीवर, किडनी विडनी सब खराब कर लेते हैं, और उसे पूछते हैं तो क्यों खराब कर रहा है अपना लीवर, किडनी? तो बोलता है मजे आते हैं। अरे वो तंबाकू भी उसके ऊपर लिखा होता है इसको खाने से कैंसर हो जाएगा, उसके ऊपर कैंसर की गंदी सी फोटो भी बना देते हैं, है ना? उसके बाद भी क्या कर रहे होते हैं लोग? मुंह में डाल रहे होते हैं। पता है कि उसको खाने से कैंसर हो जाएगा, मगर फिर भी खा रहे होते हैं। ये कैसा हो गया? जैसे कि ऊंट कांटे खा रहे, अपनी ही खून निकाल कर वो क्या सोच रहा है? कांटों में जूस है। तो जो लोग तंबाकू खा रहे हैं, जो लोग वो गुटखा खा रहे हैं, जो लोग शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, वो अपना ही शरीर खराब करके सोच रहे हैं कि मजे आ रहे हैं। ये क्या है? माया। दिस इज माया। नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। इस भौतिक जगत में जीव एक आध्यात्मिक प्राणी है, किंतु उसमें भोग करने की अर्थात भौतिक शक्ति का शोषण करने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए उसे शरीर प्राप्त हुआ है। जीवों की 84 लाख योनियां हैं और हर योनि का पृथक शरीर है। शरीर के अनुसार ही उनमें वृष्टि इंद्रियां होती हैं, जिनमें से वे किसी विशेष आनंद को भोग करते हैं। मान लीजिए कि वह आपको एक कटीली झाड़ी दे दी जाए और कहा जाए, देखो देवी और सज्जनों, यह अत्यंत उत्तम भोजन है, यह ऊंटों द्वारा प्रमाणित है, यह अति उत्तम है, तो क्या आप उसे खाना पसंद करेंगे? अगर आपको प्लेट में कांटे रख दिए जाएं कि बेटा देखो खाओ, ऊंटों ने कहा है बहुत टेस्टी होता है, तो आप उसे खाना पसंद करेंगे? प्रभुपाद पूछ रहे हैं, पसंद करेंगे? प्लेट में कांटे रख दिए जाए, लोग कांटे किसे कहते हैं? बदनाम करिए। कांटा समझते हैं? जिसमें लगकर खून निकल जाता है। हाँ, प्लेट में रख दिया जाए कांटा, कहा जाए खाओ,
उष्ण का बहुत बढ़िया है, तो खाएंगे? नहीं खाएंगे। नहीं, यह है क्या व्यर्थ की वस्तु मुझे दे रहे हैं, आप कहेंगे, क्योंकि आपको ऊँटों से भिन्न शरीर मिला हुआ है, अतएव आपको कटीली झाड़ियां नहीं भाती, किंतु यही झाड़ी ऊँट को दे दीजिए, मैं सोचेगा अति उत्तम आहार है। यदि सुअर और ऊँट बिना किसी विकट संघर्ष के निवृत्ति का भोग कर सकते हैं, तो हम मनुष्य क्यों नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं, किंतु यह हमारी चरम उपलब्धि नहीं है। चाहे कोई सुअर या ऊँट अर्थात मनुष्य यदि तृप्ति भोगने की सुविधा प्रकृति द्वारा प्रदान की जाए, अतएव वो सुविधा जो आपको प्रकृति के नियम द्वारा मिलनी ही है, उनके लिए आप श्रम क्यों करें? तो ये भगवान ने आपको तरबूज देके इतना बढ़िया बढ़िया मीठा फल दे रखा है, आम दे रखा है, इतना मीठा फल दे रखा है, सारी सब्जियों के टेस्ट दे रखे हैं, सारी चीजें बना के रखी है भगवान ने, है ना? और नीम की सब्जी भी खाते तो उसमें भी इतना अच्छा टेस्ट होता है। हर चीज भगवान ने टेस्ट दे रखा है, तब भी हम क्या करते हैं? तभी हम क्या कर रहे हैं? हाँ, वो लोग नॉनवेज खा रहे हैं, मतलब वो चीज जो प्रकृति ने खुद दे रखी है उसको छोड़कर हम क्या कर रहे हैं? इंद्र तृप्ति के लिए दूसरे जीव की हत्या कर रहे हैं, और उस जीव की हत्या के लिए हमें खुद उत्तरदायी होना पड़ेगा, क्योंकि अगली बार वो जो मुर्गा मरा है, अगली बार आपको ही मुर्गा बनना पड़ेगा और उस जीव हत्या का पाप आपको देना पड़ेगा। तो कह रहे हैं प्रभुपाद, अब एक और प्रश्न आ रहा है, इस तृप्ति की व्यवस्था उसी तरह की जाती जैसे दुख की व्यवस्था रहती है। क्या आप चाहेंगे कि आपको ज्वर चढ़े? क्या आपको मन करता है किसी को बुखार चढ़े? नहीं, मैं नहीं जानता, किंतु वह चढ़ता है ना? क्या आप इसके लिए प्रयास करते? नहीं। तो ये चढ़ता कैसे है? प्रकृति से। यही एकमात्र उत्तर है। यदि आप कष्ट प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, तो आपका सुख की परिजन्य है, इसके विषय में चिंता मत करें। यही प्रहलाद महाराज आदेश है। प्रहलाद महाराज का क्या आदेश है? प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, भाई अपनी इंद्र तृप्ति की इच्छा छोड़ दीजिए, मत करिए। जब सारा दिन टेस्ट आंखों को अच्छे से थोड़ा सा बाहर जाए तो क्या होता है? लोग सारा दिन अपना फोन खोल के नेटफ्लिक्स देखते रहते हैं, है ना? Amazon प्राइम देखते रहते हैं, अच्छी अच्छी मूवीज देखेंगे हम तो आंखों की प्रसन्नता के लिए वो सारा दुनिया गंद देखते हैं। कानों की प्रसन्नता के लिए सारे दिन यहाँ पे कान में लीड लगा के भाम 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 सुनते रहते हैं। नाक की प्रसन्नता के लिए क्या करते हैं? खूब सारे डीओ परफ्यूम मारते हैं, है ना? जीभ की प्रसन्नता के लिए क्या करते हैं? कभी किसी रेस्टोरेंट, कभी किसी रेस्टोरेंट, कभी किसी रेस्टोरेंट, है ना? सारा दिन रेस्टोरेंट चेंज खाते हैं, चाहे वहां पीछे कितना गंदगी में खाना बनाया जा रहा हो। और शरीर की स्पर्श की प्रसन्नता के लिए वो हर बुरा काम करने के लिए तैयार है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंद्र तृप्ति तो भगवान ने हमारे को, हर इंसान को वैसी दे रखी है। अगर हम उसको भगवान के लिए मोड़ लें, आंखों से क्या करें? नेटफ्लिक्स और अमेज़न देखने की बजाय हम यहाँ जगन्नाथ जी के दर्शन आप भर करके जाए, है ना? तो उसके बाद हमारे को किसी उल्टी सीधी चीज देखने का मन नहीं करेगा, और वो ड्रग्स सुनने की बजाय या परफ्यूम सुनने की बजाय जो भगवान के फूल मिलते हैं, इनको स्मेल करेंगे। उसके बाद हमारी इस तरह कोई इच्छा नहीं। बेकार की निवृत्ति के अंदर क्यों जाना है जब इतनी अच्छी है? गंदगी खाने की बजाय हम भगवान का प्रसाद पाए। अगर हम भगवान का प्रसाद पाते हैं तो क्या होगा? जीव को टेस्ट मिल रहा है। आपको पता है एक बार क्या हुआ? कुछ साल पहले की बात है, एक माता जी जुड़ रही थी मेरे साथ, थोड़ा थोड़ा आना शुरू हुई थी।
तो मुझे बोलती है आप इस्कॉन वालों की लाइफस्टाइल बड़ा बोरिंग नहीं हो जाता, बड़े मॉडर्न किस्म की थी, तो आप इस्कॉन वालों का लाइफस्टाइल बड़ा बोरिंग नहीं हो जाता। मैंने क्यों? बोले आप कहाँ जाते हो? मंदिर जाते हो, घर मंदिर, ऑफिस घर मंदिर, इसके लिए आप तो कहीं जाते नहीं, ना कोई क्लब है, ना कोई पार्लर है, ना कहीं यहाँ जाना है, ना कहीं वहां जाना है ना, हमें तो किटियां होती है, हमारी तो ये होती है वो होती है। अच्छा भाई, तो बोले खाते क्या हो आप लोग? तो खाने कुछ नहीं है। अच्छा आप डोमिनोज नहीं जाते? ऐसे बोल रहे मुझे। अच्छा आप डोमिनोज नहीं जाते? अच्छा पिज्जा हट नहीं जाते? लेकिन नहीं, हम लोग ऐसी जगह नहीं जाते, वहां पर नॉनवेज बनता है, गंदा होता है खाना, हम नहीं खाते हैं। तो आपके जीवन में रस ही नहीं है। अरे कोई बात नहीं, आप भी थोड़ा थोड़ा जुड़ो, भगवान की सेवा करो, तो जुड़ने लगे, जुड़ते रहे। जुड़ने के बाद 6-8 महीने हो गए उनको, माला करने लगी धीरे धीरे। 6-8 महीने के बाद मुझे बोलती है ये इस्कॉन में तो रोज पार्टियां होती हैं, कभी आज 56 भोग है, आज ये फेस्टिवल है, आज वो फेस्टिवल है। हमारे को तो वो सारी किटियां मुझे तो बोरिंग लगती हैं। अब तो यहाँ इतना आनंद आता है, वो किटियों में जाके वही स्टूपिड बातें करनी होती है। यहाँ देखो भगवान के भी कीर्तन हो रहे हैं, कभी कितना लेक्चर चल रहा होता है, कितना मजा आता है यहाँ तो, है ना। वहाँ तो वही सड़ी गली चीजें, 2-4 जाके हम रेस्टोरेंट में क्या खा के आते हैं, एक दाल मखनी मंगा लो, है एक शाही पनीर मंगा लो, और एक नान मंगा लो, बस 3 चीजें। या तो भगवान का 56 भोग बनता है, 56 आइटम मिलती है खाने को, और रोज नई आइटम होती है खाने के लिए। तो यहाँ तो कितना आनंद है। तो मैंने उसको याद दिलाया, याद है 6 महीने पहले तुमने ऐसा बोला था। हाँ माता जी, मतलब खुद वो भूल गई थी कि मैंने ऐसा बोला था। तो मैंने उनको याद दिलाया, तो बोली हाँ माता जी सच्ची बोला था कि इस यहाँ पर आकर तो आनंद की लिमिट ही नहीं है। लोग रेस्टोरेंट जाते हैं, इतना पैसे खर्चे, लेकिन डिनर पे 2-3-5 हजार रुपए खर्च करके आते, खाते क्या है वो? वही दाल मखनी, वही थोड़ा चावल मंगा लेते हैं, वही नान मंगा लिया, वही रोटी सब्जी मंगा ली, बस। और 2-4 चीजों के अलावा आइटम ही नहीं होती। यहाँ तो कितनी तरह के भोग बनते हैं, है ना। यहाँ तो कितनी तरह की वैरायटी मिलती है। हर माता जी अलग तरह का प्रसाद बना के ला रही होती है, कितना टेस्टी होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान के भोग में, भगवान भक्तों के संग में जो आनंद है वो कहीं और आनंद नहीं है। वो सिर्फ जलपा करते हैं, खाली पीली बातें करते हैं, उसकी बुराई, और सिर्फ वो ये देखते रहते हैं, अच्छा आज तुम्हें डायमंड नेकलेस करना है, ये तो तुम्हें पिछले 3 बार से पहन रही हो। उसके बाद वो डायमंड नेकलेस को पुराना लगने लगता है, बेकार लगने लगता है, मतलब ये तो मेरा सब सही मैंने देख लिया, अब तो ये पुराना हो गया, मेरे को नया लाके दो। भक्तों के बीच में ऐसा होता है कभी? हमें तो याद भी नहीं किसने क्या पहन रखा होता है ना। तो भक्तों के बीच में तो क्या है, हमारा डायमंड नेकलेस तो हमारी तुलसी माला है, वो गले में ना हो तो फिर लगता है वो क्या हो गया, है ना। तो कहने का अर्थ है कि जो आनंद भक्ति में, जो आनंद भक्तों के संग में, ये ऑटोमेटिक हमारी इंद्र तृप्ति हो रही है। हमें क्या क्या टेस्टी प्रसाद मिलता है, हमें कितना सुंदर कीर्तन सुनने को मिलता है, कितना सुंदर दर्शन करने को मिलते हैं। यही हमारी इंद्री की बेस्ट, जो ना सबसे बेस्ट आनंद। तो जो लोग होते ना, जिसको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, भगवद गीता का श्लोक है, पर उसे एक छोटा सा एग्जांपल समझा रही हूं आपको। अगर सपोज करिए, मैं अपना एग्जांपल देती हूँ। जब मैंने ड्राइविंग सीखी थी, जब मैं 9th क्लास में थी, बहुत छोटी थी, तब से ड्राइविंग करती हूँ। तब मैं प्रीमियर और एम्बेसडर गाड़ियां हुआ करती थी, मारुति नहीं है। जब मतलब 8th में, तो तब से मैं ड्राइविंग सीखी हुई। तो प्रीमियर में क्या गियर लगते था, ऐसे लगते, ऐसे, है ना पूरा। अब छोटे बच्चे थे तो हमारे पाँव में ठीक से नहीं पहुंचते थे। तो जब पापा सबसे पहले मारुति 800 लेके आए, मैं क्या लग्जरी कार है, हमें लगता है लग्जरी कार है, अरे वाह, ऐसा गियर ऐसे करके हो जाते हैं, क्या बात है। और उसके स्टीयरिंग को घुमाने के लिए जोर नहीं लगाना पड़ता, वाजिब। और अब जब हमें बढ़िया कार चलाने की आदत पड़ी हुई है, तो मर्सिडीज चलाने की आदत पड़ी हुई है, वर्ना चलाने की आदत पड़ी हुई है, इसमें बढ़िया कार चलाने की आदत पड़ी है,
तो मारुति 800 अच्छी, ये क्या कार है ना? तो जब हायर टेस्ट मिल जाता है तो लोअर टेस्ट बेकार लगने लगता है। किसी को बोला जाए कि अगर जिसको मर्सिडीज चलाने की आदत पड़ जाए, उसको बोले कि आपको वो मारुति 800 छोड़नी पड़ गई, ओहो आपको बड़ा दुख हुआ, बोले छी अच्छा वो मारुति 800 छूट गई, मैं तो मर्सिडीज चलाता हूँ, है ना? बिल्कुल ऐसे ही जब हम भगवान के आनंद में सीखना शुरू कर देते हैं, भगवान की चीजों में आनंद आना शुरू होता है, वो क्या है? हाईएस्ट प्लेजर, सबसे ज्यादा उच्च कोटि का आनंद। तो इस छोटी मोटी चीजें हैं, किटियां, ये वो सब, इन सब के अंदर तो क्या होता है, तो फीकी है, क्या बकवास कर रहे हैं। जब थोड़ा सा बड़े लोगों से बात करेंगे ना, कभी कहीं जाए, थोड़ा सा जो लोग भक्ति में नहीं जुड़ रहे, जो भक्ति में नहीं जुड़े उनके साथ बात करेंगे, क्या बकवास कर रहे हैं, 5 मिनट बोर हो जाएंगे। और भक्तों के पीछे बैठकर वही लेक्चर हम 5 बार सुन लेते, तब भी हमें बड़ा अच्छा लगता है, अरे वाह कितनी अच्छी बात। तो ये क्या है, हमारा आनंद बढ़ता रहता है। तो ये बुक जो प्रहलाद महाराज के उपदेश पढ़ रहे हैं, इस बुक के अंदर, इस बुक को कितनी भी बार पढ़ लो, मतलब शायद कितनी बार पढ़ी है, तब भी हर बार लगेगा वाह कितनी अच्छी बात लिखी है प्रभुपाद ने, है ना? और जबकि हम बच्चों को फिजिक्स की किताब में, मैथ्स की किताब पढ़ाते, बच्चे बोल रहे रहते हैं हाय इतनी बार पढ़ना पड़ रहा है। तो भगवान की चीजों में आनंद है ही इतना। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, इंद्र तृप्ति के लिए हमें कोई सुअर या ऊंट बनने की जरूरत नहीं है, है ना? हमारे को इंद्र तृप्ति भक्त बनकर सबसे उच्च कोटि का आनंद मिल गया, हमें अब लोअर आनंद नहीं चाहिए। तो जो लोअर आनंद ले रहे हैं, कोई दारू वारू पी रहे हैं, यहाँ नहीं पी रहे, जो लोग पी रहे हैं उनको बताया जाए, उनको समझाया कि देखो कितना अच्छा आनंद है, छोड़ दो इसको, भगवान की भक्ति में कितना अच्छा आनंद है, कितना सुंदर आनंद है। इसीलिए हमारे इस्कॉन का ये भक्तों का समाज धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्यों प्रचार बढ़ रहा है? कि जब कोई आता है उसको पता चलता है अरे यहाँ तो बहुत मजा है ना? तो सारा दिन नाचते हैं। आप एक बात बताइए, किसी भी जगह पर एक आपको छोटा सा इंसिडेंट सुनाती हूँ, एक और इंसिडेंट सुनाती हूँ। एक बार क्या हुआ कि मेरे कॉलेज में सारे बच्चे मेरे पीछे पड़े थे, मैम डीजे, हमारे डीजे पार्टी करो, डीजे पार्टी करो। कैसे, ठीक है कर लो, तुम्हारे छत में डीजे लगा तुम कर लो। तो मैंने नोटिस किया कि हर 15 सेकंड 20 सेकंड के बाद वो गाना चेंज करवा रहे थे। हर 20 सेकंड के बाद डीजे वाले के पास जाके बोल रहे थे नहीं नहीं भैया ये वाला गाना नहीं, दूसरा गाना लगाओ, ये वाला गाना नहीं, दूसरा गाना लगाओ, ये वाला गाना नहीं, दूसरा गाना लगाओ। हर 15-20 सेकंड के बाद डीजे का सॉन्ग चेंज हो रहा था। तो मैं यही सोच रही हूँ प्रभुपाद कितना सही बोलते हैं, मटेरियल वर्ल्ड में इतने धाड़ 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 धाड़, उनको डांस करने के लिए हर 15 सेकंड 20 सेकंड के बाद नया गाना चाहिए। और तब भी वो एकदम बोले क्या घटिया गाना लगा दिया भैया, दूसरा गाना लगाओ ना। डीजे वाले को बोल रहे क्या बेकार गाना लगा रहे, अच्छा वाला गाना लगाओ ना। और यहाँ भक्त हरे कृष्ण महामंत्र, बस हरे कृष्ण 3 अक्षर गाते हैं, हरे कृष्ण राम, चौथा अक्षर भी नहीं है हमारे पास तो। और ये घंटों घंटों डांस करते रहते हैं, है ना? घंटों, 2-2 घंटे 5-5 घंटे डांस करा लीजिए। जन्माष्टमी में पूरा दिन निर्जला रखा हुआ, उसके बाद 12 बजे नाच रहे होते हैं सारे। 3 अक्षर है सिर्फ, हरे कृष्ण राम, चौथा तो वर्ड भी नहीं है, तब भी नाच रहे होते हैं। और हमारे तो कोई गाना भी चेंज करने का मन नहीं करता। किसी का मन करता है? नहीं। हम कहीं बोलते नहीं प्रभु जी सर दूसरा वाला गाना लगाओ, नहीं। तो सोचिए मटेरियल वर्ल्ड के अंदर जो हैप्पीनेस है वो कितनी टेम्परेरी है। वो जो अपने सॉन्ग कान में लगा के बच्चे घूम रहे होते हैं, वो हर 10 दिन बाद चेंज कर रहे होते हैं। 2-4 दिन तो बड़ा अच्छा सुन रहे होते हैं, उसके बाद बोर हो गए, नया गाना चाहिए। तो रोज नया गाना चाहिए उनको, रोज धाड़ 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 नया चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड में एंजॉयमेंट क्या होती है, बहुत लिमिटेड और टेम्परेरी। इस भौतिक संसार की जो एंजॉयमेंट है वो क्या है, बहुत ही लिमिटेड है और टेम्परेरी है।
बहुत थोड़ी है, इतनी सी और क्या क्षणिक है। मगर जो आध्यात्मिक में जो आनंद आता है वो क्या है, हमेशा क्या है, परमानेंट और अनंत, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है ना। हम डांस करने शुरू होते हैं तो उसके बाद हमारा आनंद बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, मन करता है बस कोई रुके ना। पैर जवाब दे जाते हैं बट मन जवाब नहीं दे रहा होता, मन कहता है थोड़ा सा नाच लो, बस 15 मिनट और, है ना। तो भक्तों के संग में ये आनंद है। तो हमें भक्ति में आकर किसी नृत्य की जरूरत नहीं रहती। तो जो लोग छोटे छोटे आनंद के लिए सुअर की तरह, गधे की तरह, ऊंट की तरह काम कर रहे हैं, मतलब गधे की तरह काम कर रहे हैं, सुअर की तरह एंजॉय कर रहे हैं, और ऊंट की तरह अपना ही खून पी के कांटे खाकर वो सोच रहे हैं बड़ा मजा कर रहे हैं, तो भक्त वैसे नहीं होते, वो इन सब चीजों से ऊपर उठ जाते। तो मजा उनके पास हजारों गुना ज्यादा है, मगर वो अपना खून पी के नहीं कर रहे हैं, है ना। लेकिन भगवान के आनंद के स्रोत में है, तो सारा आनंद कहां से आता है, भगवान से। तो अभी इसके अंदर यही चीज समझाई गई है। मैं इसके लास्ट पैराग्राफ पे आ जाती हूँ, फिर ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो इस मनुष्य जीवन का वास्तविक प्रयोजन क्या है? कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन, मतलब भक्ति करना। अन्य सारी वस्तुएं प्रकृति के नियमों द्वारा, जो कि अनंत ईश्वर का नियम है, प्राप्त हो जाएंगी। यदि मैं प्रयास ना भी करूं तो मुझे अपने विगत कर्मों तथा शरीर के कारण जो भी मिलना है यह प्रदान किया जाएगा। अतएव आपकी मुख्य चिंता मनुष्य जीवन के उच्चतर लक्ष्य को खोज करने की होनी चाहिए। तो हमारा लाइफ का एम क्या होना चाहिए? भगवान को समझना और उनको प्रेम करना, ये हमारी लाइफ का गोल होना चाहिए। ये जो बाकी एंजॉयमेंट है, ये सारी तो बाकी मटेरियल वर्ल्ड की जो एंजॉयमेंट है, तो सब क्षणिक है, टेम्पररी है, बकवास है, फीकी है। प्रभुपाद कहते हैं इट्स लाइक किसी ने किसी को बताया, अरे इतना ऐसा ऐसा डंडा होता है, उसको चबाओ, बड़ा रस होता है। किसके बारे में बताया था? गन्ने के बारे में, शुगर केन, है ना, बड़ा रस होता है। अब अच्छा ऐसा होता है, तो उसे क्या किया, एक बैम्बू स्टिक उठाया, उसको चबाना शुरू कर दिया। अरे इसमें तो रस ही नहीं है, उसमें तो रस ही नहीं है, उसमें तो रस ही नहीं है, अब आएगा रस, अब आएगा रस, लेकिन मैंने सुना है रस आएगा। तो भौतिक संसार में बैम्बू स्टिक की तरह है, बैम्बू को बांस की तरह है। बांस को चबाओगे तो रस आएगा? नहीं आएगा। गन्ने को चबाओगे तो रस आएगा। तो गन्ना कैसा है? भौतिक सुख की तरह, सॉरी आध्यात्मिक सुख की तरह है, इसमें रस आता है। मगर भौतिक सुख कैसा है? बांस की तरह है, बैम्बू की तरह है, उसको चबाते रहो, चबाते रहो, चबाते रहो। आप सोचोगे अभी रस नहीं आ रहा, थोड़ी देर बाद रस आएगा, कभी नहीं आएगा। जीवन खत्म हो जाएगा, उसमें कभी रस नहीं आएगा। So just don't chew bamboo sticks, chew actual sugarcane, है ना। So actual sugarcane क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद।